हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं सुशील साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर सत्यवती कॉलेज एंड एनसीवेब देशबंधु कॉलेज। तो आप लोगों का स्वागत है जीएसटी लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें कि आज हम कवर करेंगे जीएसटी काउंसिल, जीएसटीएन, रजिस्ट्रेशन एंड एग्जाम्शन। इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं। जिस किसी को भी वीडियो पसंद है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट, what is GST Council? GST Council is the highest decision-making body under GST. It was established under Article 279A of the Indian Constitution. GST Council एक highest decision-making body है। मतलब GST से related जो भी decisions लिए जाते हैं वो आपके GST Council से ही के द्वारा ही लिए जाते हैं। चाहे कुछ किसी तरीके का बदलाव करना है, किसी तरीके की चेंजेस करनी है, तो वो सब जीएसटी काउंसिल के द्वारा होता है। और रिमेंबर दैट आर्टिकल नंबर 279A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। Its the main role is the ensure the uniformity in the GST law across the India. You know that कि GST की खासियत है कि यूनिफॉर्म पॉलिसी है। मीन्स दैट वैट में क्या होता था कि हर स्टेट में अपने अलग अलग रूल्स थे, लेकिन कहीं ना कहीं जीएसटी में यूनिफॉर्मेलिटी लाने का जो रोल है वो जीएसटी काउंसिल को ही जाता है। तो मीन्स दैट इट्स मेन रोल्स to ensure the uniformity in the GST law across the India. For example, if GST rate on the mobile phone needs to the change, GST Council decided. Means that अगर कुछ भी रेट चेंज करना है या किसी भी तरीके से कुछ बदलाव करना है, तो इसका पूरा का पूरा जो रोल इसमें होगा वो जीएसटी काउंसिल का होगा। Next, composition of the GST Council. Remember that GST Council consists of यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज अ चेयरपर्सन। जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयर है वो चेयरपर्सन होते हैं जीएसटी काउंसिल के। और अभी जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ऑल स्टेट। एवरी स्टेट पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। मीन्स दैट सभी स्टेट उसमें पार्टिसिपेट करती है। तो वी कैन से कि जीएसटी काउंसिल में स्टेट एंड सेंट्रल साथ मिलकर के वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिल्ली एंड महाराष्ट्र हैव द डिफरेंट व्यूज, बट दोनों अपने ओपिनियन साथ में देंगे। यही एक खासियत है जीएसटी काउंसिल की। GST Council consists of the member. Remember that total strength of the 33 members. The GST Council consists of the 33 members. One Union Finance Minister is the chairperson. One Union Minister of the State Finance. 31 State and Union Territory Finance Minister. It means that total 33 members होते हैं. These members represent the both central and state of government. GST Council is the highest decision-making authority under the GST. It discuss the GST related matters. GST पे किसी भी मैटर पे डिस्कशन करना है तो इसमें जो डिस्कशन होता है वो GST काउंसिल में होता है। It decide the tax rate, exemption and rules. Decision are taken through the voting and mutual agreement. ये नहीं कि कोई भी डिसीजन कैसे भी ले लिए जाएंगे। डिसीजन जो है वो वोटिंग राइट से होते हैं और म्यूचुअल एग्रीमेंट से होते हैं। It ensure the uniform taxation across the India. Now, what are the function of the GST Council? The main function include deciding the GST tax rate. GST का टैक्स रेट कहां पे और किस पे कितना होगा, ये डिसीजन लेने का जो फंक्शन है वो जीएसटी काउंसिल का है। ग्रांटिंग एग्जाम्पशन, किस पे एग्जाम्पशन देना है किस पे नहीं देना, ये जीएसटी काउंसिल का ही कार्य होता है। फिक्सिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट, मेक द जीएसटी लॉ एंड रूल्स। जीएसटी से रिलेटेड लॉ एंड रूल्स बनाने का भी जो मेन राइट्स है वो जीएसटी काउंसिल के पास होता है। यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब है कि किस लिमिट तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है और किस लिमिट के बाद जीएसटी कंपलसरी है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट, अगर किसी स्टेट के बीच में जीएसटी को लेकर के कोई डिस्प्यूट्स होता है
तो इसमें रिजॉल्व करवाने का काम जो है वो जीएसटी काउंसिल करवाता है. For example, council reduced the GST on the sanitary napkins 0% to the promote hygiene. जैसे कि जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया कि सैनिटरी नैपकिन का जो रेट है वो 0% रखा जाएगा. तो इसके पीछे इसका पर्पस क्या था? हाइजीन को प्रमोट करना. नाउ जीएसटी नेटवर्क, शॉर्ट में हम कह सकते हैं जीएसटीएन. GSTN is an IT-based platform that manages the GST operation. It is the non-government company. जैसे कि मान लीजिए आप ऑनलाइन जीएसटी पे करते हैं, लेकिन आपके पास ऑनलाइन पोर्टल पे कोई चीज शो होना चाहिए कि अब तक आपने कितना पे कर दिया, कितना बाकी है, कितनी पेनल्टी है, ये जितने भी इंफॉर्मेशन है, इन सबको मैनेज करने का काम जीएसटी नेटवर्क के द्वारा होता है. तो मीन्स दैट GSTN is an IT-based platform that manages the GST operation. Or remember that it is the non-government company. It connects taxpayer, government, and the bank as a digitally. Function of the GSTN: online registration करवाना, filing the GST return, payment of tax, data sharing between the central and state, मेक द जीएसटी सिस्टम पेपरलेस एंड ट्रांसपेरेंट. ये सभी काम जीएसटीएन के द्वारा किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ बिजनेस फाइल द जीएसटीआर 3B ऑनलाइन, तो रिमेंबर दैट ये प्रोसेस किसके द्वारा होगा? जीएसटीएन के द्वारा ही होगा. और रिमेंबर दैट कि जीएसटी के डिफरेंट फॉर्म फिल किए जाते हैं रिटर्न से रिलेटेड, वो भी किसके हेल्प से? जीएसटीएन के हेल्प से, जो कि हम आगे रिटर्न फाइलिंग पे पढ़ेंगे. नाउ मेंबर्स ऑफ जीएसटीएन. GSTN owned by the both government and non-government entities. Government share total 49%. Central government and state government means that इस 49% में जो गवर्नमेंट का शेयर होता है वो स्टेट एंड सेंट्रल दोनों को कंबाइन करके होता है. प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का शेयर होता है 51%. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं इसमें, प्राइवेट एंटिटीज होती है. सो वी कैन से GSTN इज द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी इट इज बेस्ड ऑन द PPP मॉडल. नाउ रजिस्ट्रेशन अंडर द GST, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी. GST registration means getting a GSTIN number. GSTIN means that GST identification number. This number have 15 digits number. It allow business to collect tax. जब तक ये नंबर नहीं रहेगा तब तक कोई भी बिजनेस जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकती. तो मीन्स दैट इट allow the business to collect GST. Claim ITC means input tax credit. इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब ये होता है कि अगर आपने रॉ मटेरियल परचेज के टाइम या आपने पहले कभी उसी से रिलेटेड किसी चीज पे अगर आपने जीएसटी पे कर रखा है तो आपको अगेन उस पे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है. मींस दैट आपका जो भी फाइनल जीएसटी बनेगा उसमें से पहले वाला जीएसटी माइनस होने के बाद जो बैलेंस बचेगा वही आपको देना पड़ेगा. तो आप आईटीसी का क्लेम तभी कर सकते हैं जब आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा. नाउ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ द रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 40 लाख फॉर द गुड्स नॉर्मल स्टेट. अगर आपका कोई ट्रेड सिर्फ गुड्स का है तो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख. गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का है और नॉर्मल स्टेट है तो 20 लाख. गुड्स एंड सर्विसेज दोनों है लेकिन स्पेशल स्टेट है तो 10 लाख. बिलो दिस लिमिट रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल. इसके बाद अगर इससे कम का आपका थ्रेशोल्ड लिमिट है तो वो आपकी मर्जी है, आप रजिस्ट्रेशन करवाइए या ना करवाइए. लेकिन रिमेंबर दैट अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है और इन फ्यूचर आप आईटीसी क्लेम करते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे. तो मींस दैट अगर आपको आईटीसी का बेनिफिट चाहिए तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ ट्रेडर्स टर्नओवर 35 लाख, तो रिमेंबर दैट नॉट नीड टू द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. What is compulsory registration? Registration is mandatory in the cases like
अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, ई कॉमर्स सेलर है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, और रिवर्स चार्ज केसेस है। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब है कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, बट रिमेंबर दैट अगर थ्रेश होल्ड लिमिट आपका लिमिट से कम भी है और अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। उस कंडीशन में आपका थ्रेश होल्ड लिमिट नहीं देखा जाता। ई कॉमर्स का आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे उसकी थ्रेश होल्ड लिमिट कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सपोज दैट आप ऐसे जगह पे बिजनेस कर रहे हैं जहां पे आपका बिजनेस परमानेंट नहीं है, आप कुछ समय के लिए करते हैं। मींस दैट मान लीजिए दिल्ली से आप मुंबई एग्जीबिशन लगाने के लिए जाते हैं, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो इसे क्या कहा जाए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। और रिवर्स चार्ज केसेस, सपोज दैट कि किसी सप्लायर के पास क्या नहीं है, जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो बायर के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, इफ अ सेलर इन द दिल्ली सेल द गुड्स टू द मुंबई, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड इवन इफ टर्नओवर इज लो, यानी टर्नओवर अगर लो भी है तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। नाउ डॉक्यूमेंट्स फॉर द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड्स होगी? पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, बैंक डिटेल्स, फोटोग्राफ। These are the submitted online on the GST portal. तभी आप क्या कर सकते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नाउ GSTIN नंबर, रिमेंबर दैट ये नंबर 15 डिजिट का होता है। व्हाट इज GSTIN? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इट इज अ 15 डिजिट यूनिक नंबर गिवन टू एवरी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। बट what are the structure of the GSTIN? You know, 15 digit number, for example, 27 A B C D E 1 2 3 4 5 F 1 Z 5. First two digit represent the state code. Okay, based on the Indian census code. Example, जैसे 07 कोड किसका है, दिल्ली का है, तो 07 से अगर आप कहीं का भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर देखते हैं तो मींस दैट आप वो आइडेंटिफाई कर लीजिएगा वो बिजनेस कहां पे रन हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। जैसे 27 किसका कोड है, महाराष्ट्र का है, तो आप ये पहचान सकते हैं। तो ये जो सामने आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नजर आ रहा है, ये कहां का है, महाराष्ट्र का है। तो जैसे कि मैंने बताया था, फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट स्टेट कोड, ये सब मैंने आपको बता दिया। अगेन ये स्लाइड आ गया। फिर हम आते हैं नेक्स्ट 10 डिजिट। रिमेंबर दैट नेक्स्ट 10 डिजिट जो है वो पैन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, सेम एज द टैक्स पेयर पैन नंबर। रिमेंबर दैट अगर किसी का बिजनेस डिफरेंट स्टेट में है तो उसे डिफरेंट डिफरेंट जीएसटी नंबर लेना जरूरी होगा। बट एक बात याद रखिएगा, जीएसटी नंबर तो डिफरेंट लेगा वो, लेकिन पैन एक ही होगा। तो मींस दैट एक पैन नंबर से हम डिफरेंट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो जैसे कि आपको पैन का एक एग्जांपल दे दिया गया कि 10 डिजिट का पैन नंबर होता है। पैन मींस परमानेंट अकाउंट नंबर। 13 डिजिट एंटिटी नंबर, जो जीएसटी का 13 डिजिट होता है वो एंटिटी नंबर होता है। शो द नंबर ऑफ द रजिस्ट्रेशन अंडर द सेम पैन। एग्जाम्पल, फर्स्ट बिजनेस, सेकंड बिजनेस। ओके, 14 डिजिट इज द डिफॉल्ट। रिमेंबर दैट अभी जो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसमें जेड होगा, लेकिन कुछ जो अल्फाबेट है उसे फ्यूचर के लिए रिजर्व रखा गया है। और उसके बाद 15 डिजिट जो होता है वो चेक कोड होता है, जो कि एरर को डिटेक्शन करता है कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन नंबर में कोई एरर तो नहीं है। इट हेल्प टू द वेरीफाई GSTIN वैलिडिटी। Now, what are the importance of GSTIN required for the filing GST return? अगर आपके पास GSTIN नंबर नहीं है तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। Needed to the collect GST legally, अगर आपको GST लीगली कलेक्ट करना है तो आपको GSTIN नंबर की नीड्स होगी। अगर आपको ITC का क्लेम करना है तो GSTIN नंबर चाहिए। विदाउट GSTIN नंबर
business cannot operate under the GST properly. Now, exemption under the GST. Exemption means that certain goods or services are not taxed under the GST. जो GST के टैक्स के अंडर नहीं आते वो exemption under GST कहलाता है. It reduces the cost of essential item. For example, fresh milk is exempt, no GST. Now, how many types of exemption? Remember that first is absolute exemption, means that नो जीएसटी अंडर एनी कंडीशन. किसी भी कंडीशन पे जिस पे जीएसटी अप्लाई नहीं होता वो एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन कहलाता है. जबकि कंडीशनल एग्जेम्पशन का मतलब होता है जीएसटी नॉट चार्ज ओनली इफ कंडीशन आर फुलफिल. और कुछ कंडीशन को फुलफिल होता तब उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता, और वो कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, बेशक वही चीज दूसरे कंडीशन में फॉल करता है तो उस पर जीएसटी लग जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अगर स्टूडेंट के लिए यूज किया जा रहा है तो ये जीएसटी से एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन वही पब्लिक के लिए यूज किया जा रहा है उस पर जीएसटी लगेगा. एग्जाम्पल ऑफ द एग्जेम्पशन जैसे फूड ग्रेन, हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, एग्रीकल्चर सर्विसेज, दीज आर द इंसेंशियल फॉर द सोसाइटी. सो इसको एग्जेम्पशन में रखा गया है. तो मीन्स दैट हम ये कह सकते हैं जो कि सोसाइटी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीजें हैं, सोसाइटी के लिए इंसेंशियल है, उसको मोस्टली एग्जेम्पशन लिमिट में रखा गया है, जो कि पूरी सोसाइटी को प्रमोट करता है, हेल्प करता है. व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जेम्पशन? रिड्यूस द बर्डन ऑन पुअर. सबसे पहला है कि पुअर पे इसका बर्डन रिड्यूस करने के लिए इस पे जीएसटी नहीं लगाया जाता. प्रमोट द वेलफेयर, वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए एग्जेम्पशन लगाया जाता है. इनकरेज द एसेंशियल सर्विसेज, नो जीएसटी ऑन एजुकेशन, मेक द लर्निंग अफोर्डेबल. नाउ तो आज के लेक्चर से क्या कंक्लूजन निकलता है? जीएसटी काउंसिल कंट्रोल द जीएसटी पॉलिसी, GSTN manage the technical operation, registration is the important for the business and exemption help to the society. Okay students, आज का लेक्चर यहीं तक. अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जरूर दें. इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे मीनिंग ऑफ सप्लाई, जो कि यूनिट 2 का पार्ट है. हम देखेंगे कि इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, टाइम ऑफ सप्लाई के क्या कंडीशन है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो परफेक्ट स्टडी पॉइंट को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए. आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करेगा. जय हिंद, जय भारत.